तो भाई अगर आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो और कन्फ्यूजन ये आ रही है कि पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करूं या एलएलपी स्टार्ट करूं, तो देखो दोस्त, ये तो बहुत ही सिंपल सा है। जो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म होती है और एलएलपी, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर होते नहीं है। सिर्फ जो एक मेन जो अंतर है वो क्या है कि जो एलएलपी है वो एमसीए पे रजिस्टर होती है, और उसके अलावा जो है वो उसमें जैसा कि उसके नाम में है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो जो आपकी लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, जो कि नॉर्मली पार्टनरशिप फर्म में वो चीज़ नहीं होती। नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में जो है वो क्या होता है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। लाइक कहने का मतलब ये कि आपकी फर्म के ऊपर अगर कोई देनदारी हुई तो वो देनदारी आपके पर्सनल लेवल पे भी आ जाएगी, आपको लाइक किसी भी तरीके से वो फिर आपको पे करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये कह दोगे कि भाई मेरा पार्टनर भाग गया तो 50% तो उसका था, तो 50% जो है वो आप उससे मांगो, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर सपोज कि एक पार्टनर भाग भी गया तो सारी की सारी जिम्मेदारी आपके सर पे आ जाएगी। तो इस केस में जो है वो क्या होता है कि लिमिटेड लायबिलिटी फर्म में बचाव हो जाता है, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी फर्म पार्टनरशिप जो है वो क्योंकि एक सेपरेट एंटिटी है, तो फर्म के नाम पर जो लायबिलिटी है वो फर्म तक रह जाती है, आपकी पर्सनल एसेट्स का बचाव हो जाता है। मेन तो जो डिफरेंस है वो यही है। इसके अलावा एक छोटा सा डिफरेंस और ये भी है कि भाई थोड़ा सा कंप्लायंस में फर्क आ जाता है, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो एमसी के पास रजिस्टर होती है, तो एमसी के कुछ एडिशनल कंप्लायंस एलएलपी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं, जो कि नॉर्मल पार्टनरशिप में नहीं होते। उसके अलावा जीएसटी कंप्लायंस दोनों को करना ही पड़ेगा, इनकम टैक्स कंप्लायंस दोनों को करना पड़ेगा। फर्क आता है सिर्फ एमसीए का। इतना ही था फर्क एलएलपी का और पार्टनरशिप फर्म का। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई फॉलो कर लेना, और भाई अगर इससे रिलेटेड आपको कोई और क्वेरी हो तो मेरी टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हो या मुझे कांटेक्ट कर सकते हो नीचे दिए हुए नंबर पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू भाई।